Hello students, today we are going to see lesson number 2.6, the past in the present of standard ninth. So here page number 52, on page number 52, first activity I have done for you. We find the following in the script of a skit or play. Rearrange the steps in the proper order and write them down in the form of a flow chart. So I have done here. So second activity and third, fourth activity you all have to do at your home. So we'll start with the lesson 2.6, the past in the present. Now here this is a skit. ये एक skit है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें मराठी या हिंदी में उसे नाटक कहते हैं, वो एक स्किट है. सो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं. फर्स्ट इज नील इज़ अ यंग टीनेजर, a boy from 1950s, Neil's grandpa. A 1910s boy is Neil's great grandfather, and 1800 boy is double great grandfather. A 1500 boy double great grandpa. A 1000 boy triple great grandpa. 100 CE boy triple great grandpa. An ancestor from 3000 BC, Neil's ancestor 5000 years ago. Here mom, Neil's mother. A lady from 1950s is the boy's mother. A lady from 1910, the boy's mother. A lady from 1800 is the boy's mother. A lady from 1500, the boy's mother. A lady from 1000, the boy's mother. A lady from the first century, the boy's mother. A lady from 3000 BC, the ancestor's mother. Now here is the scene. What is the scene now? अभी scene क्या है देखो. A typical teenage boy's room in a messed up state. एक जो टिपिकल टीनेज यानी कि जो आपकी उम्र का, जो अभी 9th में हो आप, तो आपकी उम्र का उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेज कहते हैं. सो ये जो टीनेजर बॉय है उसका जो रूम है बहुत ही मेस्ड अप यानी कि बहुत ही बिखरा हुआ है और बिखरे हुए सिचुएशन में है. नाउ अभी नील क्या कहता है देखो. मॉम, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to. Now I am going out to meet my friends. अभी वो क्या बोल रहा है, मम्मा मैंने जो डिशेस है वो डिश वॉशर में डाल दिए हैं धोने के लिए, जैसे आपने मुझे कहा था करने के लिए. अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने. एंटर मॉम इन अ मॉड आउटफिट. मॉड यानी कि जो मॉडर्न आउटफिट, यानी कि आजकल जो जैसे वुमेंस कपड़े पहनते हैं उसे मॉडर्न आउटफिट्स कहते हैं. अभी मॉम क्या कहती है देखो. यू हैवंट क्लीन्ड अप योर रूम. तुमने तुम्हारा कमरा ठीक नहीं किया है. नील, आई क्लीन्ड इट ओनली 2 days ago. अभी नील क्या कह रहा है, हाँ मैंने वो 2 दिन पहले ही किया था. देखो उसने 2 दिन से अपना कमरा ठीक नहीं किया था. मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे. तुमको वो अपना कमरा रोज़ साफ करना चाहिए. नील, पिकिंग अप हिज बुक्स, clothes, headphones, etc. from the floor and bed and putting them in their places. It's necessary to clean up every day. What difference does it make? अभी नील क्या कह रहा है. नील क्या करता है, तो मॉम ने ऐसे कहा कि आपको रोज़ अपना कमरा साफ रखना चाहिए. नाउ नील क्या कह रहा है कि नील ने अपने जो बुक्स है, क्लोथ्स है, हेडफोन्स है, वो सब चीज़ें फ्लोर से उठा दी और बेड पे क्या कर दी, रख दी और अपने जगह पे रखने की कोशिश करी. इज़ इट नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे. क्या ये ज़रूरी है रोज़ ही करना. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. इससे क्या फ़र्क पड़ता है. मॉम, इट डज. हाँ उससे फ़र्क पड़ता है. It builds up the right habits
द राइट एटीट्यूड। और ये सब रोज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें अच्छी आदतें लगती है और जीने का तरीका तुम्हारा अच्छा होता है। नाउ नील कट्स हर शॉर्ट, या कट्स हर शॉर्ट यानी कि बीच में बोलना। अभी नील बीच में क्या बोल रहा है, ऑल राइट आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज़ ऑन। तुम ठीक है मुझे अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं जब मैं स्कूल में जाता हूँ, तुम्हारे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अपने मॉम को वो बात कर रहा है। नाउ मॉम आफ्टर नील फिनिशेस हिज चोर्स यानी कि काम, जब नील अपने काम ख़त्म करता है तो मॉम क्या बोलती है, दैट लुक्स मच बेटर नाउ, अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बट यू फॉरगॉट टू मेक योर बेड, डू दैट एंड यू मे गो आउट। तुमने अभी जो किया वो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन तुम अपना बेड ठीक करना भूल गए हो। सो पहले वो ठीक करो, अपना बेड ठीक करो और फिर तुम जा सकते हो। नाउ नील इरिटेटेड, नील को बहुत ही इरिटेशन हुआ और बहुत ही संताप हुआ और उसने क्या कहा, मॉम इट्स गेटिंग लेट, द बेड इज़ गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड वाई। तो अभी उसने क्या कहा, मम्मा मैंने अभी बहुत ही मुझे देर हो रही है और जब मैं लंच के बाद फिर से सोने वाला हूँ दोपहर को, तो फिर से मेरा बेड वैसे का वैसे ही होने वाला है, तो क्यों मैं उसको बनाऊँ या क्यों ठीक करूँ, और उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों करूँ। तो मॉम क्या कह रही है, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा। अभी उसकी मम्मा क्या बोल रही है, तुमने जो अभी ये कहा ये सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है तुम्हारे ग्रैंडपा यानी कि तुम्हारे दादाजी के बारे में। When he was in his teens, he had many more daily chores to finish and much tougher ones too। और तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे जब वो तुम्हारी एज में थे तब क्या करते थे, इससे भी ज़्यादा चोर्स यानी कि काम करते थे, उन्हें बहुत ही डेली काम थे और वो उससे तुम्हारे से ज़्यादा कठिन थे या डिफ़िकल्ट थे। अभी मॉम क्या कह रही है, ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फर्मली, और अभी उसकी मम्मा ने उसको कुछ सुनाना शुरू कर दिया। अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950s wearing loose trouser and shirt enters with his mother in a silk साड़ी। अभी देखो यहाँ पे जो रेड इसमें फॉन्ट में दिखाया गया है वो जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि कौन से इसमें ईयर में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, मम्मा ने कपड़े कैसे पहने, मदर ने, और सन ने कैसे कपड़े पहने, वो आपको शायद ही पूछा जाएगा, तो आपको वो याद रखना है ना। अभी एक टीनेज बॉय यानी कि आपके उम्र का एक लड़का आता है जो 1950s का है, जो वेयरिंग लूज ट्राउजर्स यानी लूज कपड़े पहने हैं, शर्ट पहना है, एंटर विथ हिज मदर इन सिल्क साड़ी, और उसकी मम्मी किस में है, सिल्क साड़ी पहने हुए हैं। द बॉयज़ मदर मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट। अभी 1950s का ये सीन पलट गया है, अभी 1950s के बॉय एंड मॉम यहाँ पे आ गए, मदर और सन आ गए हैं यहाँ पे। तो 1950s का बॉय क्या बोल रहा है, द बॉयज़ मदर, अभी उसकी मम्मी क्या बोल रही है, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट। अभी उसकी मम्मी भी बोल रही है उसको, तुम बाहर जाने से पहले अपना बेड बना लो। नाउ 1950s बॉय क्या बोल रहा है, अभी जो 1950s का जो बॉय है वो बोल रहा है, बट मामा आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, ब्रॉट होम द ग्रोसरीज, डस्टेड द लिविंग रूम, क्लीन माई बाइसिकल, नाउ वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड। अभी वो क्या क्या बता रहा है, अपनी लिस्ट बता रहा है कि जो उसने किया है। उसने बताया, बट मामा यानी कि मम्मा, आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले ही गार्डन को पानी दे दिया है, फिर घर में ग्रॉसरीज यानी कि जो घर का सामान होता है वो ला के रखा है, जो लिविंग रूम है वो डस्ट यानी कि साफ़ कर दिया है, क्लीन, मेरी बाइसिकल भी मैंने क्लीन कर दिए। अभी क्या ज़रूरत है, वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड, अभी मेरा बेड क्लीन करने की क्या ज़रूरत है मुझे, मैंने इतने सारे काम तो कर लिए हैं। द बॉयज़ मदर, अभी उसकी मम्मा क्या कहती है, टू हर सन, उसके बेटे को, let me tell you about your grandfather in his teens। अब मुझे तुम्हें बताने दो तुम्हारे जो
ग्रैंडफादर यानी कि तुम्हारे जो दादाजी हैं उनके बारे में, वो तुम्हारे एज में थे तब वो क्या करते हैं। अभी देखो हमारे सबकी मम्मा या हमारे पेरेंट्स को हमेशा उनके पहले यानी कि हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं हमें हमेशा, क्यों कि जो वो करते थे वैसे ही हम कर सके, या हमसे ज़्यादा वो करते थे हम थोड़ा तो करें, ऐसे इसलिए हम थोड़े से तो सुधरे, इसलिए वो हमें हमेशा उनके एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, या उन्होंने कैसे कैसे दिन निकाले उनके टीनेज में, तो वो सब हमें हमेशा बताते हैं। इट्स सबके लिए ऐसा ही होता है, सबके घर में हमेशा बातों बातों में ये सब चीज़ें बताते हैं पेरेंट्स। तो इस यहाँ पे भी नील की मम्मा उसको बता रही है। नाउ द बॉयज़ मदर टू हर सन, तो वो अभी बताने लगे। इन 1950s बॉय एंड मदर रिसीड यानी कि पीछे जाना, पीछे हटना, एंड स्टैंड बिहाइंड, एंड 1910s बॉय एंटर ड्रेस्ड in kurta pajama and cap with his mother and in a 9-yard sari, nose ring and jewelry। अभी देखो ये जो 1950s की मदर और सन पीछे हट गए और उनकी जगह पे कौन आके खड़ा रह गया, 1910। अभी सीन फिर से पलट गया है। स्टैंड बिहाइंड 1910s बॉय, अभी 1910s का बॉय आ गया है और 1910s की मम्मा आ गई है। 1910s के बॉयज़ ने क्या पहना है, क्या वेयर किया है, कुर्ता पैजामा और एक कैप है। उसकी मम्मा ने 9-yard साड़ी यानी कि जो हम मराठी और हिंदी में कहते हैं नौवारी साड़ी, वो उन्होंने पहनी है, और नोज रिंग एंड ज्वेलरी, नोज रिंग यानी कि जो नाक में पहनते हैं वो ज्वेलरी वो पहनी है, और गले में ज्वेलरी पहनी है। नाउ 1910s मदर सेज, अभी 1910 की मदर क्या कह रही है, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक कि तुम अपना बेड नहीं बना लेते। 1910s बॉय, अभी वो 1910s का लड़का क्या कह रहा है, मम्मी आई फेच्ड वाटर एंड फिल्ड अप द पॉट्स, swept the terrace, collected wood for the stove, cleaned the grinding stone। अभी उसने भी अपनी लिस्ट बतानी शुरू कर दी। उसने क्या बोला, मम्मी आई फेच्ड वाटर एंड फिल्ड अप द पॉट्स, मैंने क्या किया, कुएं से पानी निकाला और पॉट्स में भर दिया है। स्वेप द टेरेस यानी कि जो टेरेस है वो क्लीन कर दिया है, वो वहाँ पे जो कचरा था वो उठा लिया है। कलेक्टेड वुड फॉर स्टोव यानी कि मैंने जो स्टोव यानी कि जो हमें खाना पकाने के लिए जो लकड़ियों की ज़रूरत रहती है वो मैंने कलेक्ट करके रखे। क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन जो जिससे पहले समय में, अभी तो हमको ग्राइंडर यानी कि मिक्सर पता है, बट पहले के ज़माने में वो जो ग्राइंडिंग स्टोन से, जो हम मराठी में पाटा कहते हैं, उससे क्या करते थे, जो भी स्पाइसेस थे या जो भी मसाले बनाते थे उससे ग्राइंड करते थे, क्या करते थे। तो उसने बोला कि मैंने वो जो ग्राइंडिंग स्टोन है वो भी क्या करके रखा है, क्लीन करके रखा है, मैंने इतने सारे काम तो ऑलरेडी कर लिए हैं। नील टू हिज मॉम, what are grinding stones? Yes, they didn't have any electrical grinders in those days। अभी नील क्या पूछ रहा है अपनी मम्मा को, क्या सच में क्या होता है ये ग्राइंडिंग स्टोन, ये कैसा होता है, क्या उनके ज़माने में हमारी तरह इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स नहीं थे क्या, मिक्सर्स नहीं थे क्या। मॉम, नो इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया देन। अब उसकी मम्मा क्या बोल रही है, तब ज़माने में, उस ज़माने में तभी ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे यूज़ करने के लिए, और बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ में ये नहीं था। नील लुक सरप्राइज, और नील अभी सरप्राइज दिख रहा है या नील आश्चर्य से देख रहा था। Now, mom says, 1910s boy, I promised to go to the riverside with my friends. Why do I have to make my bed now? और उसने अपनी मम्मा को बोला कि मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे जाऊंगा, और मुझे अभी अपना बेड क्यों बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना है, क्योंकि मैंने इतने सारे काम तो कर लिए हैं। द बॉयज़ मदर टू हर सन, अभी उसकी मम्मा क्या कहती है, देखो उसके बेटे को, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर who lived in 19th century when he was young। अभी मुझे तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी तुम्हारे दादाजी है जो 19th सेंचुरी में थे, वो जब यंग थे तो उन्होंने क्या किया था। सो 1910s बॉय एंड मदर रिसीड यानी कि पीछे जाना, वो पीछे चले गए। अभी
वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड, जहाँ पे पहले लोग खड़े थे, वहाँ पे जो पहले पेयर्स खड़े थे उनके जगह पे जाके वो खड़े हो गए। 1800 बॉयज़ एंटर इन धोती। अभी 1800 के बॉयज़ की एंट्री हो रही है, वो किस में है, धोती पहनी है, कुर्ता पहना है एंड स्मॉल टर्बन, टर्बन यानी कि जो फेटा बोलते हैं हम उसे, वो टर्बन, विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। अभी उसकी जो लड़के ने पहना है धोती, कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन यानी कि छोटा सा फेटा उसने पहना है, और मम्मी ने क्या पहना है, 9 yard साड़ी, जो 9 वाली साड़ी रहती है वो पहनी है, और ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहनी है। अभी ये यहाँ तक हमने देखा स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल हियर यू ऑल हैव टू रीड द लेसन प्रॉपरली एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स. If you have any query, you can comment or you can ask me. Thank you. Bye bye.